कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 23 है। श्लोक है, न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं देहति पावकः न च क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। The weapon cannot shade the soul, nor can fire burn it. Water cannot wet it, nor can the wind dry it. अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा की अमरता को स्पष्ट करते हुए अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे अग्नि जला नहीं सकती। न एनम देहति पावक, जल इसे भिगो नहीं सकता। न च क्लेदयन्ति आप, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। न शोष्यति मारुत। पिछले श्लोक में यह स्पष्ट हुआ था कि हमारा सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, और व्यक्ति जीवन में सदैव अपनी मृत्यु को लेकर आशंकित रहता है, डरा हुआ रहता है। गीता के माध्यम से भगवान स्वयं हमें समझाते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। हमारे अंदर जो चेतना है, आत्मा है, उस आत्मा को ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। उस आत्मा को कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। उस आत्मा को कोई भी जल भिगो नहीं सकता, और कोई भी वायु उस आत्मा को सुखा नहीं सकती। यानी कि जो आत्मा है वो सत्य, चित्त और आनंदमय है, और कोई भी किसी भी प्रकार से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नथिंग डिफेस द सोल। और जिसे हम मृत्यु कहते हैं,
वह तो शरीर की होती है। और शरीर की मृत्यु पर भी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने यही कहा है। हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। जो बाहरी स्वरूप है, जो शरीर है, उसका परिवर्तन होगा। और शरीर का परिवर्तन या बाहरी स्वरूप का परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसे कोई नहीं बदल सकता, यह निश्चित है। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो निश्चित है उसका शोक नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम निश्चित का भी शोक करते हैं तो निश्चित रूप से हम ढोंग करते हैं, या हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। समझदार लोग कभी भी उस चीज का शोक नहीं करते हैं, दुख नहीं मनाते हैं जो निश्चित है। और शरीर का स्वरूप बदलना एक निश्चित प्रक्रिया है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा अजर है, अमर है, सत्य है, चित्त है, आनंदमय है। और ये सत्य यदि हमें समझ में आ जाए तो मृत्यु का जो भय है वो सदा सदा के लिए हमारे मानस से मिट जाएगा। परंतु इस सत्य का भान इतना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर का जो मिलन है और उस शरीर के साथ जो आसक्ति हम कर बैठते हैं, वही भय, वही दुख हमें सताता है। जबकि हमें समझना ये चाहिए कि हम सत्य चित्त आनंदमय आत्मा है और हमें स्थित प्रज्ञ होकर अपना वर्तमान जीवन आनंदमय होकर के जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण।